आखिर एक इंसान के अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं? इस चीज़ को अगर हम साइंटिफिक ज़बान में कहें तो इसे DID यानी कि डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। इस चीज़ में होता ये है कि एक इंसान के अंदर मल्टीपल पर्सनालिटी एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस टाइम मेरे साथ भी मैं ही बैठा हुआ हूँ। मेरा नाम है पैट्रिक और मेरी उम्र है 17 साल। चीज़ एक इंसान में कैसे एग्जिस्ट कर सकती है? ये तो बस एक इंसान मेरे साथ बैठा हुआ है जो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए दिखाया, लेकिन यही इंसान मेरे अंदर ही एग्जिस्ट करता होगा एक और इंसान मेरे दिमाग के अंदर। आखिर ये चीज़ कैसे मुमकिन है और साइंटिफिक तौर पर ये चीज़ कैसे स्टडी की गई है और उसका क्या ट्रीटमेंट है, आइए इस बात को समझने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। अब एक तो वो इंसान है जो आप हैं और एक इंसान वो जो आपको लगता आप हो। जैसे कि मैं आपको अगर इसी वर्ड्स में समझाऊं कि आप फॉर एग्जांपल डम एक आम से इंसान हो लेकिन आपको लगता है आप बहुत स्मार्ट इंटेलिजेंट हो। इस चीज़ को हम साइकोलॉजी में ड्यूनिंग क्रूगर इफेक्ट कहते हैं, यानी कि इंसान एक चीज़ के काबिल नहीं है लेकिन वो अपने आप को इसी काबिल समझे, यानी कि अपनी कैपेबिलिटीज को ओवर एस्टिमेट करना। ये तो था सिर्फ एक एस्पेक्ट। अगर हम इसके और एस्पेक्ट्स की बात करें, जैसे कि एक इंसान को अंदर से फील है कि वो दिल का बहुत अच्छा है लेकिन वो हकीकत में सेल्फिश हो, वो एक काम में बहुत अच्छा हो लेकिन उसको इंटरनली ये लगे कि वो इस काम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इसका क्या मतलब है कि उस इंसान में 3 इंसान है। पहला जो वो हकीकत में है, दूसरा जो वो सोचता है कि वो है, और तीसरा जो वो बनना चाहता है, जो उसका आइडियल है। ये टोटली डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग पर और आपके सोशल सर्कल पर। और अगर आपकी इंस्पिरेशन ही फैमिली ब्लॉगर्स हैं तो मुबारक हो, आपकी दिमागी बैंड। अगर जो आप हैं और जो आप बनना चाहते हैं उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाएगा, आपका खुद पर से इत्मीनान हो जाएगा। लेकिन अगर जो आप हो और जो आप बनना चाहते हो, जो आपका आइडियल है, उस जैसा आप बनना चाहते हो, उसमें डिफरेंस कम है तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। अब आपका ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है कि आप अपने आप से कितना प्यार करते हैं। ये चीज़ 5 फैक्टर से डिपेंड करती है, जिसमें आपका एनवायरनमेंट, आपकी हैबिट्स, आपके स्ट्रेस, आपके सीक्रेट्स, आपके रिग्रेट्स, आपके प्राइड मूवमेंट्स, आपकी एम्बैरेसमेंट। जैसे कि एक इंसान है वो आपको बाहर से खुश मुस्कुरा दिखता हो लेकिन क्या पता वो अंदर से टूटा हो। एक इंसान 5 वक्त का नमाजी है लेकिन वो दिल से नाउज़ुबिल्लाह आपको कबूल करता ही नहीं है। एक इंसान है जो सबकी रिस्पेक्ट करता है लेकिन उसके दिल में सबकी नफरत है। या फिर एक इंसान जो बायोलॉजिकली मेल है और लेकिन उसको अंदर से फीलिंग है कि वो फीमेल है, एंड वाइस वर्सा कि एक बंदा फीमेल है और उसको अंदर से भी ये फीलिंग आए कि वो एक मेल है। इन सब की वजह से आपकी पर्सनालिटी डिफरेंट पार्ट्स में डिसोसिएट हो जाती है, जिन्हें हम आल्टर्स कहते हैं। अब एक आम इंसान में भी उसके आल्टर्स होते हैं। जैसे कि एक इंसान है जब अपने दोस्तों में होता है तब वो खुश होता है, वो ओपनली बोलता है, फ्रैंकली बोलता है, सब कुछ करता है, एंजॉय करता है। लेकिन वही इंसान जब अपने माँ बाप में होता है तो वो खामोश रिस्पेक्टफुल होता है। अब जब आपका ब्रेन आपको डिफरेंट पर्सनैलिटीज में डिसोसिएट कर देता है तो जो पर्सनैलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम आपके ऊपर होती है उसे हम होस्ट आइडेंटिटी या फिर मेन पर्सनैलिटी कहते हैं। ये वो पर्सनैलिटी है जो बेसिकली जिस नाम के साथ आपकी बर्थ हुई है, जो आपकी आइडेंटिफिकेशन है आमतौर पर लोगों के सामने, जिस नाम से आप रजिस्टर्ड है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी यही पर्सनैलिटी डोमिनेंट हो, यही आपकी होस्ट आइडेंटिटी हो सकता है आपका कोई आल्टर भी आप पर डोमिनेंट हो और वो आपकी होस्ट पर्सनैलिटी बन जाए। इट ऑल डिपेंड्स। अब जब इंसान की पर्सनैलिटी चेंज होती है तो यह क्या ऐसा शो होता है जैसे भी उन्होंने किया और उसकी पर्सनैलिटी चेंज होगी, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है वायलेंटली, वो पहले एक शरीफ इंसान होता है फिर वो एकदम बदल के एक गुंडा बन जाता है, बदमाश बन जाता है, उसके अंदर का विलेन बाहर आ जाता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिस इंसान को स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होते हैं उसमें सिर्फ इतना होता है कि जब उसकी पर्सनैलिटी चेंज होती है उस मोमेंट की उसकी मेमोरी लॉस और उसे टाइम लैप्स, यानी कि उसको उस टाइम का लगते हैं उसको टाइम बहुत स्लो गुजर रहा है या टाइम बहुत तेजी से गुजर रहा है। अगर आप इसकी कॉजेज पे आए तो कनाडा और US और यूरोप में रिसर्च हुई, उसमें उन्होंने ये चीज़ साबित की कि 90% बच्चे जिनको स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उनको चाइल्ड अब्यूज का निशाना बनाया गया है। डायरेक्ट फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज, एनी काइंड ऑफ अब्यूज, या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जिसका आपके दिमाग पर ट्रॉमेटिक इफेक्ट था जिसकी वजह से आपका दिमाग इतनी बुरी तरह डैमेज हुआ और उस डैमेज को ओवरकम करने के लिए आपका ब्रेन आपकी पर्सनैलिटी को डिफरेंट पार्ट्स में डिसोसिएट कर देता है। अब जब आपकी पर्सनैलिटी स्प्लिट हो जाती है तब आपको उस मूवमेंट की जो मेमोरी जब लॉस हो जाती है। अब स्पेशल ट्रिगर वर्ड्स, ट्रिगर पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से इंसान की पर्सनैलिटी स्प्लिट करती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत अजीबोगरीब है लेकिन इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट यही है कि उस इंसान को पास्ट में वापस लाया जाता है जब उसके साथ वो मूवमेंट हुई है और उसको ये चीज़ एक्सेप्ट करवाई जाती है। वो मूवमेंट जब वो इंसान इस मूवमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है तब उसकी डिसऑर्डर खत्म हो जाती है। लेकिन ये कोई इजी प्रोसेस नहीं, लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाते हैं। एक इंसान के 2, 3, 4, 5, 6, 20 ऑल्टर हो सकते हैं। एक इंसान के अंदर बहुत से ऑल्टर एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हम पहले बात कर चुके थे
कि एक जो आपकी मेन पर्सनैलिटी, क्या पता आप में एक छोटे बच्चे की पर्सनैलिटी हो, आप में एक बहुत वायलेंट इंसान भी एग्जिस्ट करता हो। अब ये सब बातें तो थी जो साइंस कहती है कि इंसानियत एग्जिस्ट करती है, लेकिन अगर हम अपनी इस्लामिक स्ट्रेटेजी ओवरऑल देखें तो जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है इसमें डेवल ऑब्सेशन भी है। इंसान के अंदर जिन्नात का ज़ूर हो जाता है जो कि इंसान पर काबू पा लेते हैं। और लेकिन तब एक चीज़ जो डिफरेंट है आम से, तब इंसान वाकई वायलेंट होता है, एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है वायलेंसी। लेकिन ये बहुत रेयर केसेस में है, लेकिन साइंस का आपको पता है कोई रिलीजन नहीं है, साइंस सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर भी यूज करती है। तो साइंस के मुताबिक जो सेपरेट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है इससे तब होता है जब आपके दिमाग को ऐसा ट्रॉमेटिक इफेक्ट आया जिसको ओवरकम करने के लिए उस डैमेज को आपका दिमाग आपकी पर्सनैलिटी को सेपरेट कर देता है डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।